नमस्कार, प्रणाम। हमें नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी। और आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल गई है मैदान में आज का मुद्दा लेकर। अब देखिए कि बिहार विधानसभा के डेट का घोषणा भले ही नहीं हुआ हो, लेकिन जितना भी पार्टी है सब में टिकट को लेकर मारामारी अभी से शुरू हो गया है। सब लोग जो है अपना दावेदारी अभी से साबित करने में लगा हुआ है। लेकिन इन सब के बीच में जो जनता है, जो आमतौर पर सिर्फ वोट देने का काम करती है, उनके मन में इच्छा है कि नहीं टिकट लेने का। और टिकट लेने का अगर इच्छा है तो अगर उनको मौका मिले तो कौन से पार्टी से टिकट लेंगे और क्यों। अब देखिए, जाने का हमारा उद्देश्य यही है कि पहला तो पता चलेगा कि कितना लोगों को दिलचस्पी है, और एक ये भी चीज पता चलेगा कि कौन सा पार्टी जो है वो ज्यादा लोगों में लोकप्रिय है। तो इसलिए हम जरा लोगों से जानेंगे। भैया ये बताइए कि अगर आपको मौका मिले, कोई नेताजी आप पे मेहरबान हो जाए कि भैया हम आपको जो है ना टिकट देना चाहते हैं, तो आप कौन से पार्टी से टिकट लेने का ऑप्शन रखिएगा? बीजेपी से। बीजेपी से क्यों ऑप्शन रखिएगा लेने का टिकट? ये सब सुविधा दे रही है। सुविधा दे रही है जी। अच्छा, ऐसे तो हम बात कर रहे हैं कि इलेक्शन लड़ने की बात कर रहे हैं, तो अगर मान लीजिए नेता के तौर पे अगर आपको बीजेपी से टिकट दे दिया जाए तो आप फिर और लोगों के लिए क्या करिएगा? जनता को पूरा सेवा देंगे। पूरा सेवा दीजिएगा जी, है ना जी। अच्छा ये बताइए भैया कि आमतौर पे लोग जो हैं वो पॉलिटिक्स से आजकल थोड़ा सा कटने लगे हैं, है ना। जो भी बात रहे, जो भी चीज रहे, लेकिन जैसे ही इलेक्शन का समय आता है तो सब पे जैसे बेहोश आदमी पानी छिड़का जाता है, वैसे सब लोगों पे पानी छिड़क जाता है ना। सब लोग एक्टिव हो जाते हैं टिकट लेने के लिए, खासकर जो नए पुराने नेता रहते हैं। आपको अगर मौका मिले कि भैया को हम टिकट देना चाहते हैं तो कौन से पार्टी से टिकट लीजिए? हम तो कांग्रेस से लेंगे। कांग्रेस से लेंगे? बाप रे, वो कांग्रेस से लेंगे तो बड़ा अच्छा बात है। अच्छा बात है, इसलिए कांग्रेस के नेता लोग बड़ा कम गए हैं। कम गए, हाँ, तो इसलिए ना उनको बढ़ाना है। जो नीचे गिरा है उसको ना उठाना है, जो उठा है उसको नीचे ना गिराना पड़ता है। समय समय से बदलने सारा पार्टी का बहुमत रहना चाहिए, है ना। सारा पार्टी का मैंने बिहार की बात कर रहे हैं। बिहार में भी खत्म थोड़ा हुआ था, पिछलगवा बन गया थोड़ा दिन से, इसलिए गड़बड़ी हो गया। अच्छा, अभी देखिए कि आज फिर एक बैठक हमको लगता है कि बिहार में जो है वो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हो रहा है। तो ऐसे में आप कांग्रेस के तरफ से क्या चाहते हैं? कांग्रेस तरफ से तो कांग्रेस राजद खा गया कांग्रेस को, फिर पीछे रहेगा और खा जाएगा, और पीछे घस गया। कांग्रेस जब तक राजद के साथ रहेगा पीछे आएगा, आगे ही नहीं बढ़ सकता। आगे नहीं बढ़ सकता। तो अभी जो कांग्रेस का एटीट्यूड है कि हम थोड़ा सा भाई अपना बना के चलेंगे, अभी देख रहे हैं सब कुछ जो है अकेले कर रहा है। ये सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है। अगर अकेले लड़े तो बिल्कुल सही है। इसका जनाधार बढ़ेगा, घसकेगा नहीं। अभी घसक रहा है और घसकेगा जब तक राजद के साथ रहेगा। हालांकि देखिए, जो भी बड़ी पार्टियां होती है, जब क्षेत्रीय पार्टी से गठबंधन करती है तो कुछ न कुछ नुकसान तो होता है, क्योंकि आपको सीट पे समझौता करना पड़ता है। और हमको लगता है कि इसका सबसे बड़ा उदाहरण कांग्रेस ही है। आपको अगर मौका मिला भैया कि आपको जो है इलेक्शन लड़ना है, आम लोग जो हैं ऐसे तो मान लीजिए पार्टी से कट गए हैं या राजनीति से उतना ज्यादा मतलब नहीं रखते हैं, वोट डालते हैं, लेकिन उसके बाद जो है राजनीति में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उससे ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखते हैं। अभी तो जन सुराज का लहर चल रहा है। जन सुराज का अभी जन सुराज, हालांकि बहुत सारे लोगों को टिकट दे भी रही है टिकट के। जन सुराज जो है सब गरीब से लेकर के सभी जाति धर्म के लोग को वो साथ लेके चल रही है, और धर्म पर वो काम नहीं कर रही है। सब भारत का सब आदमी एक साथ, सबका विकास सब सोच रहा है। कुछ भंजा लेंगे, ठीक हो जाएंगे। इन प्रशांत की जो भंजाने वाला पार्टी है राष्ट्रीय पार्टी, वो अपना गोटी सेट कर रहे हैं। अगर राजद के साथ अगर उनको तालमेल बैठ जाएगा तो उनके साथ भी मंत्री बन सकते हैं। राजद के साथ तालमेल नहीं बैठेगा, क्या है कि राजद के विरोध तो करबे करते हैं। विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक है ना। जब कुर्सी का बारी आएगा, कैसे नीतीश कुमार को जब दिक्कत होता था तो राजद के साथ भी तालमेल कर लेते थे कि नहीं? तो अपने मन के काम करने के लिए तो राजद के साथ भी कर सकते हैं। देश के विकास के लिए, बिहार के विकास के लिए किसी के साथ करेंगे, लेकिन अपने मन का ही काम। एक समय वो भी आ सकता है। अच्छा, अभी के समय में भैया हमको लगता है कि अगर कोई नेता ये बोलने के लिए आ जाए कि हम आपको टिकट देना चाहते हैं, तो पहले तो तनी नीचे आ जाइए ना। आम जनता को विश्वास ही नहीं होगा कि बिना पैसा ले हमको टिकट दे कह रहा है, कोई इसका साजिश तो नहीं है। बिल्कुल। वर्तमान में जो मुख्य पार्टियां हैं बिना पैसा लिए तो टिकट देती नहीं है, और जिस हिसाब से चुनाव में खर्च होता है, वो जो भी जनप्रतिनिधि लड़ते हैं वो पहला तो अपना भरते हैं। तो मेरे हिसाब से निर्दलीय ही चुनाव लड़ने में ज्यादा। अगर आपको मान लिया जाए, कहा जाए कि आप जिस भी वर्ग से हैं, जिस भी क्षेत्र से हैं, उस क्षेत्र में आपको हम टिकट देना चाहते हैं, आपका अच्छा पकड़ है, इस क्षेत्र में हम आपको टिकट देना चाहते हैं, खड़ा करना चाहते हैं, तो आप अपने तरफ से कौन सी पार्टी का इच्छा रखिएगा? कौन सी पार्टी का इच्छा जताइए? मुझे शुरू से बीजेपी में इंटरेस्ट है। बीजेपी में इंटरेस्ट है? सपोर्ट करते हैं शुरू से। बहुत लोगों का इंटरेस्ट बीजेपी में 2014 के बाद जागा है। हाँ, नहीं तो हम लोग तो इधर मतलब कोरोना के बाद से ज्यादा इंटरेस्ट। कोरोना के बाद से? तो कोरोना में आखिर ऐसा क्या हुआ
हुआ जिसके बाद आपको लगा कि बीजेपी बहुत सारा काम जो पीछे चल रहा था उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाया है। जो मतलब कि पीछे चल रहा है उसको तो थोड़ा सा टाइम लगता है करने में, कंप्लीट करने में। तो अच्छा लगा, बीजेपी में रह के सपोर्ट भी करते हैं, वोट भी देते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। मतलब आप जब से सपोर्ट कर रहे हैं तब से एक बार सरकार बन चुकी है। हाँ, है ना? हाँ वो वही कह सकते हैं आप। अब आप सपोर्ट करते हैं तो आपने वोट भी दिया होगा इस बार, है कि नहीं? हाँ, इंटरेस्ट पहले ज्यादा नहीं था, अब थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट हो गया है। ज्यादा हो गया है। मतलब इनकी नीतियों को, भाजपा की नीतियों को देखते हुए आप इसकी तरफ आकर्षित हुए, हाँ। है ना? अच्छा, आप अपनी तरफ से क्या कोई ऐसा काम है जो भाजपा को सजेस्ट करना, बीजेपी को सजेस्ट करना चाहते हैं कि आपकी बिहार में सरकार है तो एक ये काम कर दीजिए? यहाँ पे जैसे अपने हाजीपुर के बारे में कह सकते हैं कि यहाँ का रोड नाला सबसे पहले सही हो जाए, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा व्यवसायी लोग परेशान होते हैं। हालांकि यहाँ के जो सांसद है वो तो चले गए शाहबाद, तो है ना, तो शाहबाद चले गए तो कुछ ना कुछ तो होगा। आपको भैया अगर हम कहें कि भैया के इस बार चुनाव में खड़ा करना है ना, भैया का टिकट दिवा देना है, तो भैया कौन दल से टिकट मांगेंगे? राजनीतिक में तो भाई हाँ मुलायम सिंह की पार्टी से ऐसे ही टिकट देने के लिए बेचारा तेजस्वी यादव परेशान हो रहे हैं। कांग्रेस और CPIM मुकेश सहनी सब परेशान किए, वहाँ पे वो अखिलेश यादव को भी यहाँ ले आए और उनका परेशानी बढ़ जाएगा टिकट लेने के लिए। तो मुलायम सिंह तो जानेंगे ही क्या हो रहा है। क्या तो हालांकि उनका रिश्तेदारी भी है ना। अच्छा, अगर हम बात करें, अगर हम इलेक्शन की बात करें तो इलेक्शन में आमतौर पे आम जनता का बात बड़ा सुना जाता है ना। इलेक्शन में समय ऐसा होता है जब आम जनता का खूब चिंता किया जाता है, आम जनता के बारे में खूब सोचा जाता है। जी बिल्कुल। आम जनता की अगर हम बात करें, आप युवा हैं, अगर आपको हम कहें कि इलेक्शन में आपको चुनाव लड़ना है, अपनी पार्टी का अपने क्षेत्र का नेतृत्व करना है, तो आप अपनी पसंद की कौन सी पार्टी चुनिएगा? जी अभी तक तो जहाँ तक देखा जा रहा है वहाँ तक कभी हमारे नजर से मोदी ही सही है। मोदी सही है? जी बिल्कुल। क्यों, ऐसा क्या उन्होंने किया है जिसके कारण आपको लगता है कि आप मोदी को चुनिएगा या आप बीजेपी ज्वाइन करिएगा? इसलिए क्योंकि वो बहुत ऐसा काम कर रहा है कि जिससे बहुत सा पार्टी खुश भी है और बहुत सा उससे दुखी भी है। जी, हम दोनों तरफ से हम ये बोलेंगे, क्योंकि कुछ को अच्छा भी लग रहा है, कुछ को बुरा भी लग रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कोई भी पार्टी हो, चाहे कोई भी नेता हो, उसके सारे नियम से कोई खुश नहीं हो सकता है और सारे नियम से कोई दुखी नहीं हो सकता है। भैया आप युवा हैं, अभी इलेक्शन आने वाला है, बिहार विधानसभा चुनाव। अगर आपको कोई कहे कि आप जो है चुनाव लड़िए, अपने क्षेत्र का नेतृत्व करिए, तो आप अपने तरफ से अपने पसंद की कौन सी पार्टी चुनिएगा? ऑब्वियसली बीजेपी चुनिएगा? विदाउट एनी डाउट, कोई संदेह ही नहीं है इसमें। अच्छा, अभी हम जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र में ज्यादा आरजेडी की बहुलता है, तो आरजेडी से आप टिकट नहीं लेना चाहिएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। आरजेडी से टिकट हो सकता है कि कुछ ऐसा वोट है जो वो क्षेत्र, वो बेकार के मुद्दे जैसे जातिवादी का चक्कर में ही पड़े रहते हैं हमेशा। बट हमारा जो इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस है, ग्लोबल रिकॉग्निशन जो हुआ, ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ, GDP में जो ग्रोथ हुआ, हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बने। अभी तो गरीबी रेखा की भी एक रिपोर्ट, गरीबी पे 27% से 5% पे आए, तो ये हमारी पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रही है। हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, तो हम चाहेंगे कि हम उनके साथ ही रहें, फ्यूचर में इन्फ्लुएंस अच्छा हो। अभी तेजस्वी यादव के पार्टी के जो लोग हैं, या तेजस्वी यादव खुद भी कहते हैं कि युवा मेरे साथ है, युवा जो है हमसे प्रेरित है, युवा इस बार सब मेरा मैं आज भी बिहार में जाति के आधार पे बहुत है। मैं जहाँ भी देखता हूँ जाति के आधार पे ही लोग सोचते हैं, तो गलत है। लेकिन मैं चाहूंगा कि हमेशा मैं बीजेपी को ही सपोर्ट करूँ। इसका मेन रीजन है डेवलपमेंट जो हो रहा है, जो दिखता है मुझे। मैंने अपने गांव में भी देखा है, जो बाथरूम वगैरह जो बने हैं, वो सुलभ शौचालय बना है, बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहा है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रतिनिधित्व करना। वोट डालने से ज्यादा मुश्किल काम है प्रतिनिधित्व करना, है ना? क्योंकि आम जनता जो है वो अगर आज फलाना का नाम ले रही है, कल दूसरा का नाम ले सकती है, लेकिन एक बार अगर आप ठप्पा लगवा लिए कि हाँ भाई हम इस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो फिर वो ठप्पा जो है आप पर जिम्मेदारी बनकर चिपक जाता है कि नहीं? तो अगर मान लीजिए आप पे जिम्मेदारी देने के बाद हो कि आपको जिम्मेदारी लेना है किसी एक पार्टी का, उस पार्टी से प्रतिनिधित्व करना है, उस पार्टी से चुनाव लड़ना है, तो वो कौन सा पार्टी का जो है वो बैच लगाना पसंद करिएगा? आरजेडी का। अभी वही हम सोच रहे थे कि आरजेडी के क्षेत्र में घूम रहे हैं, मतलब आरजेडी समर्थक के बहुलता वाला इलाका है, अभी तक आरजेडी का नाम नहीं आया। आरजेडी की कौन कौन सी नीतियां जो हैं आपको अच्छी लगती है, जिसके कारण आपको लगता है कि आरजेडी से टिकट लेना चाहिए? उसको हम अभी तक तो हमको लग रहा है कि सारा काम अच्छा ही होता है। सारा काम अच्छा ही है। अभी
जन्मदिन भी मना लिए लालू यादव हाँ, है ना? मना है, हाँ, हाँ। 78 साल के हो गए। 78 साल के तलवार हो पे गए। तलवार खींच गया तलवार पे लोग राजनीति शुरू कर दिया है कि तलवार से केक ना काट ना रहा है। अभी तेजस्वी यादव अभी कम उम्र के है, उसको चांस मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। दो बार उप मुख्यमंत्री बनबे किए हैं। अच्छा, क्या लगता है भैया कि लालू यादव का एक जो इमेज था, लालू यादव का एक जो जादू था, क्या वो जादू आगे बढ़ा पाएंगे तेजस्वी यादव? उससे कहीं ज्यादा भी बढ़ा सकते हैं। कहीं ज्यादा बढ़ाएंगे, है ना? हाँ, क्योंकि भाई अभी उम्र कम है तो आगे उम्र क्या कम होगा है, नहीं होगा, हाँ क्या हाँ, फर्क वो मेहनत कर रहे हैं, आगे वो अच्छा ही करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो अभी देखिए कि कितना आदमी के नौकरी दिए, हाँ सब 1 लाख के दिए ना भाई। हाँ हाँ इसीलिए सब आदमी प्रति हाँ जी। इस बार तो प्रशांत किशोर को दे रहे हैं हम लोग। लस्सी पिला के- नहीं, लस्सी नोटा पर भी देवाएंगे वोट। प्रशांत किशोर का भी नाम लिए, वो क्यों पसंद है? प्रशांत किशोर ठीक है। चच्चा से जाके वो मिल जाएंगे। इलेक्शन में इतना करोड़ रुपया खर्चा होता है, कैसे कहाँ से आता है? सब जनता खर्चा का भी तो जनता ही पर होता है, जनता का लूट लेता है। खर्चा भी तो जनता ही पर होता है। जनता पर होता कहाँ है? क्या खर्चा हो? अगर भैया आपको अभी देखिए इतना सारा समस्या सुन रहे हैं ना कि कितना सारा समस्या है राज्य में, मान लिया जाए कि आपको मौका मिले कि ये सारा समस्या दूर करना है, कोई पार्टी का टिकट दे दिया जाएगा और कोई पार्टी का टिकट लेके आप नेता बनिए और बढ़िया से सारा समस्या दूर करिए, तो कौन सा पार्टी चुनिएगा? पार्टी कोई भी हो, लेकिन कसम शराबबंदी के नियम को अच्छे से लागू कीजिए। बंद तो होना ही चाहिए, चालू नहीं होना चाहिए। किसी की पार्टी है, हम तो चाहेंगे कि बंद रहे, लेकिन इसको अच्छे से लागू कीजिए, जो कि इसको प्रशासन सबका सपोर्ट मिले और अच्छे से बंद मिले ना। जो ब्लैक से बिक रहा है उसमें हर किसी का सम्मिलित है ना, हमारे नेता भी है उसमें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल नाम आता है, नेता विधायक सभी लोग हैं। बस यही चीज मैटर है, बस बंदी जो है वो उनका पहल अच्छा है। हमारे गवर्नमेंट नेताजी को कहने जाएंगे कि नेताजी हमको छोड़वा दीजिए। अब बंद, जब तक बंद नहीं होगा वही छुड़वाते भी हैं। तब तक कैसे होगा? अब नेताजी को तो वोट लेना है तो वो तो आपको छुड़ाएंगे भाई, छुड़ाएंगे। ही, क्योंकि उनको वोट आपने उनको मदद किए थे। तो आम जनमानस को इसके लिए आगे आना होगा। आम जनमानस जो है जब तक इस पर अपना वक्तव्य नहीं रखेंगे, जब तक अपने आसपास के लोगों को समझाएंगे नहीं, तब तक ये संभव नहीं है। बिल्कुल सही बात है। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि आम लोगों की जिम्मेदारी जो है वो किसी भी नेता, क्योंकि नेता भाई 5 साल रहेगा, लूटेगा, खाएगा, चल जाएगा, लेकिन हमारा जिम्मेदारी जो है वो जीवन भर का जिम्मेदारी है, वो निभाना पड़ेगा, है कि नहीं? हम लोग बात कर रहे थे कि प्रतिनिधित्व अगर करने का मौका मिले एक आम जनमानस को, एक आम जनता को, तो वो किसका प्रतिनिधित्व करेंगे और कौन सी जो है वो पार्टी को चुनेंगे। तो वो बात करने के लिए हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और लोगों को चुनते हैं। देखिए इलेक्शन में नेताजी लोग हैं तो वो तो आगे पीछे लग के टिकट ले लेंगे, लेकिन जो जनता है वो तो आगे पीछे नहीं ज्यादा लग सकता है। तो उनको तो भाई टिकट तभी मिलेगा जब वो बेचारे काम करने की इच्छा रखेंगे, चाहे वो जो है अपना अच्छा व्यक्तित्व बना के रखेंगे। आमतौर पे भैया टिकट तो जनता को नहीं मिल पाता है ना, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो, हमको लगता है पहले के समय में ऐसा होता था कि जनता के बीच में से जनमानस और जन नेता जो है वो बुला के टिकट दिया जाता था, अब वैसा नहीं होता है। पहले अगर आदमी गरीब है, पढ़ा लिखा है, ईमानदार है, तो राजनीति में बड़ी योग्यता मानी जाती थी, लेकिन आज के डेट में अयोग्य माने जाते हैं। आप लूट के ले आए, डकैती करके ले आए, ठेकेदारी करके ले आए, ठग के ले आए, और 100 करोड़ ले आए हैं तो आपके पीछे जनता भी लग जाएगा, पार्टी भी लग जाएगा। अच्छा तो ये बताइए, कि मान लीजिए आपको ईमानदारी से काम करना है, ठीक है, और आपको अपने क्षेत्र का विकास करना है, आपको टिकट भी मिल सकता है, तो आप कौन सी पार्टी का वहाँ पर विकल्प रखिएगा कि हमको फलाना पार्टी से टिकट चाहिए? देखिए जिसको चुनाव लड़ रहा है ना, वो खिपटा छाप से लड़ता है, लड़ता ही हो, टिकट मिले ना मिले, वो खिपटा छाप से लड़ जाएगा। अब जो सोचेगा भैया कि हम चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, चाहे नहीं जीतेंगे, कम से कम 200 वोटवा तो काटेंगे। निर्दलीय से लड़ करके, ताकि आगे पार्टी कोई टिकट दे दे, ये सोच करके। इतना वोट काटा था पिछले बार। लेकिन एनडीए हमको अच्छा लगता है, जो अपना पसंद होता है, तो हमको भारतीय जनता पार्टी हमको थोड़ा अच्छा लगता है। और पार्टी आप क्यों अच्छा लगता है, मतलब क्या है? मतलब उसका जो विचारधारा है वो हमको सूट करता है। हमको लगता है कि उसका विचारधारा राष्ट्र हित में है। जी मेल खाता है। आपको अगर टिकट, अगर कोई पार्टी कहे कि हम टिकट आपको चुनाव लड़वाना चाहते हैं, आपको टिकट देना चाहते हैं, तो आप कौन सी पार्टी का इच्छा रखिएगा, कौन सा पार्टी का टिकट चाहिएगा? अभी तो मैडम एनडीए का ही वोट चल रहा है, तो एनडीए अभी सरकार में है इसलिए कह रहे हैं क्या? जी सरकार में है तो टिकट ले लेंगे जी। हाँ इसलिए। अच्छा आपको अगर मान लीजिए टिकट मिले भैया तो कौन से पार्टी से टिकट? देखिए यहाँ पार्टी तो कोई मतलब नहीं है। यहाँ जो भी अभी वर्तमान परिवेश में जो हमारे सांसद हैं, जो चिराग पासवान जी हैं और माननीय विधायक जी भी हैं, वो
काम के प्रति ठीक ठाक है, लेकिन जो आम जनमानस को जो चाहिए, जैसे अभी यहाँ खेल का कोई विकल्प नहीं है। एक यहाँ शहर में भी जो था वो भी समझिए कि चौपट है, उसमें क्या पार्किंग हो जाता है। तो यहाँ जो वर्तमान सांसद महोदय हैं जो कहते हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो नारा देते हैं वो सिर्फ हवा हवाई में नहीं दें। मैं उनका समर्थक भी हूँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूँ थाथन बुजुर्ग पंचायत, वो दलित महादलित क्षेत्र है। उन्होंने कई एक बार वहाँ पे सभा भी की है, गए हैं वीर चौहरमल जी के शताब्दी समारोह में। लेकिन हम उनसे आज इस आपके कैमरा के माध्यम से, आपके न्यूज 18 के माध्यम से मांग करते हैं कि उस क्षेत्र, उस पंचायत में वो खेल का मैदान, खेल के क्षेत्र में स्टेडियम वगैरह पर काम करें। और यहाँ के वर्तमान विधायक जी हैं जो व्यक्तिगत बहुत ही अच्छे माने स्वभाव के हैं, लेकिन वो सिर्फ हाजीपुर शहर से ही रखते हैं। उनको और थोड़ा सा विकास करना होगा गांव-गांव तक, क्षेत्र को। हाँ, क्योंकि जिस क्षेत्र की हम बात करते हैं वह नक्सलवाद माओवाद क्षेत्र के कारण पिछड़ापन था, जिसको उत्थान करने की जरूरत है, जिसमें लेकिन तो वो मुक्त हो गया है। हाँ, वो बहुत मुक्त हो गया, एकदम बिल्कुल विकास करना आसान हो गया, बहुत आसान हो गया है। जब नक्सली थे तो एक कहता था कि भाई वहाँ पर, लेकिन अब तो वहाँ के सब लोग एक समाज को समाज की दृष्टि से लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम माननीय सांसद महोदय से और साथ ही यहाँ के विधायक जी से मांग करेंगे कि थाथन बुजुर्ग पंचायत जो आपके मुख्यालय से बहुत नजदीक में है, वहाँ पे वो काम करें, हम लोग सहयोग करेंगे। आप भैया सबसे पहले तो ये बताइए कि कौन कौन सा काम आप अपने क्षेत्र में चाहते हैं कि हो, और अगर वो क्षेत्र में काम करने का जिम्मा आपको दे दिया जाए तो आप कौन सी पार्टी का टिकट मांगे? मैं तो बीजेपी के ही टिकट से आना चाहूँगा। और रहा बात की अगर काम की बात है तो अभी तो अपना सरकार है, सब कुछ है बीजेपी का, मगर शहर का जो स्थिति है थोड़ा वो अच्छा नहीं है, क्योंकि सिस्टम में जो ये लोग काम कर रहे हैं वो अन सिस्टम में हो रहा है, ढंग का हो नहीं रहा है, जिसके वजह से पूरा रोड तोड़ना और पूरा हाजीपुर का नरकीय स्थिति है। और इसके लिए अपना हाजीपुर भी पूरे रैंकिंग में भी पीछे बहुत गया है, और इसका विकास होना बहुत जरूरी है, होना चाहिए। अभी तो पोल्यूशन में भी हाई था, हाँ, पोल्यूशन में हमको लगता है कि 1 नंबर पर चला गया था 2-3 दिनों के हाँ, 1 नंबर पे 2-3 दिनों के लिए 1 नंबर पे चला, दिल्ली को पार कर दिया था। अभी सारा रिकॉर्ड हाजीपुर ही तोड़ेगा। पानी लगना तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि ये पॉजिटिव वे में करे, क्योंकि हाँ, हम लोग पटना के बाद हाजीपुर को पटना समझते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। राजधानी के बाद हमको लगता है कि मिनी राजधानी हाजीपुर ही हो सकता है। हम लोग चाहते हैं कि मिनी हाजीपुर का विकास। और इसमें जो है हम चूंकि यहाँ से नित्यानंद राय जी जो कि केंद्र में एक मजबूत और पटना के बगल से हैं, तो हम लोग मांग करेंगे कि यहाँ पर जो है मेट्रो का भी माने काम हो, मेट्रो भी एक माने इस शहर को जोड़ा जाए, हाजीपुर हाँ हाजीपुर शहर को मेट्रो से जोड़ा जाए। हमको लगता है कि पटना के बाद बेहटा के बाद शायद इसी का नंबर आएगा, जी आना चाहिए। एयरपोर्ट वगैरह है तो बेहटा का नंबर। बेहटा की तरफ तो काफी विकास हो रहा है, हाजीपुर को पटना से जोड़ने के लिए काम हो तो अच्छा बात है। हाँ जी, सुनिए ना, हाँ बताइए ना। 25 साल से विधायक जी हैं, सांसद हैं, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, और ये नगर प्रशासन एक है। कौन दिक्कत हो रहा है कि एक शहर में एक नाली ठीक नहीं है, एक सड़क ठीक है। यहाँ के मैं बोल रहा हूँ बहुत ईमानदारी से, आधा लोग डरे नहीं बोल रहा है, आधा लोग लाजे नहीं बोल रहा है, सही बोल रहे हैं। आप पूछ लीजिए। अच्छा, आपको कौन सी पार्टी पसंद है? सुनिए ना, कल एक बड़े नेता का जन्मदिन था, लोग बुके लेके जा रहा है, बुके छू भी नहीं रहा, लोग गोर पर रख के जा रहा है। सुनिए ना, तबियत खराब है, या तो तबियत खराब है तो यो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, या अहंकार में चूहे छू नहीं रहे हैं तो यो लोग नतमस्तक कर रहे हैं। विकास का मुद्दा, बिहार का जो मुद्दा है, चाहे पलायन का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, वो उठा रहे हैं शिद्दत से। तो प्रशांत किशोर उठा रहे हैं, सबका जी उठा रहे हैं। और बिहार का जो समस्या है, बिहारी का जो समस्या है, असली समस्या प्रशांत किशोर उठा रहे हैं। अच्छा, प्रशांत किशोर लंबे समय तक सलाहकार रहे हैं नीतीश कुमार के। आपने कहा 25 वर्षों से कुछ नहीं हुआ, तो उन 25 वर्षों ने उनको तो कुछ तो सलाह देना चाहिए था कि इस तरह से विकास को, बिहार को विकसित करिए, इस तरह से सीओ को ठीक करिए। सलाहकार का बड़ा भूमिका होता है ना। न्यूज 18 बड़ा चैनल है, आपको पता होगा कि प्रशांत किशोर थे ना, तो जो है सतनिश्चय वही लाए थे, और काम शुरू किए थे कि उनके मन लायक काम नहीं हुआ तो चल दिए। मन लायक काम नहीं। अब देखिए,
बहुतों को कंधा दिए, बहुतों को बनाए, लेकिन उनका इच्छा हुआ है कि हम अपना बिहार को सुधारने के लिए, हाँ, सुधारने के लिए और मुद्दों पर राजनीति हो। इसके लिए काम। देखिए, मुद्दा पर तो राजनीति, जितना पॉलिटिकल पार्टी है उन सबको मुद्दा पर ही राजनीति करना चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जिस पार्टी से हमारा विचार मेल खाता है उस पार्टी से हमको काम करना ज्यादा अच्छा लगता है ना, कि थोड़ा मेल खाता है, अपने लोग हैं जिनसे मेरा बात विचार मिल रहा है, तो हम इसी पार्टी से काम करें। मान लीजिए कि जितना भी समस्या है, क्राइम का हो, सड़क का हो, बिजली का हो, सभी समस्याओं को दूर करने के लिए आपको जिम्मेदारी लेना है और कोई एक पार्टी चुनना है, तो कौन सा पार्टी चुनिएगा? देखिए, कौन सा पार्टी चुनेंगे, यहाँ पर जितना जो पार्टी आता है सब तो कहता है कि हम फलना काम करेंगे, ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, लेकिन आता है तो कोई काम नहीं करता है, समझे। तो जो अच्छा काम करेगा वही ना पार्टी अच्छा होगा। जो आएगा सो वही ना। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ तक कह देता है कि हम काम करेंगे, फलना ठिकाना करके चल जाता है, या कुछ नहीं होता है। तो जो भी पार्टी आता है वो कहता है कि हम पहिलका से बढ़िया काम करेंगे, लेकिन कुछ नहीं होता है, कह करके चला जाता है, जीत जाता है, कुछ नहीं करता है। आप क्या कहिएगा भैया, अगर आपको कोई पार्टी से चुनाव लड़ना है तो कौन से पार्टी का टिकट मांगेगा? आरजेडी। आरजेडी क्यों पसंद है आपको, क्या ऐसा अच्छा लगता है? उनका बहुत अच्छा हम लोग का अच्छी है। 17 महीने में शिकायत कर रहे थे करने कि बर्थडे में केक काट रहे थे, इतना सारा लोग आया, किसी को माने भाव नहीं दे रहे थे। ऐसा आप वो तो पूरा लाचार हो गया, क्या भाव देंगे आप? बोले लाचार हो गए, तैयो राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना। है ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो आइए हैं, तो जब राष्ट्रीय अध्यक्ष रह सकते हैं तो किसी का गुलदस्ता तो छू ही सकते हैं। बीमार चल रहे हैं तो क्या गुलदस्ता छू? अच्छा, देखिए कि बिहार में जो है, जब भी आप पॉलिटिक्स की बात करते हैं, हालांकि अगर अभी हम बात करें तो देखिए कि जितनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं या क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो बिहार में मजबूत हैं, उन सबका नाम सामने आ गया। बीजेपी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे जो भी पार्टी हो, उन सबका नाम धीरे धीरे जो है वो निकल के सामने आता है। अब लोग जो है, देखिए, इतना सच्चाई तो आपको भी पता है और हमको भी पता है कि लोग इच्छा ही जता सकते हैं। बाकी जो पार्टी की आला कमान है, अगर उनका बहुत नजर बन गया किसी पर, बहुत मेहरबानी हो गया, तब ये टिकट मिल सकता है, वरना टिकट तो भैया जहाँ जाना है वहीं जाएगा। बाकी अगर आपको कहा जाए कि आपको टिकट लेना है तो कौन सी पार्टी से टिकट लीजिएगा, जरा आप भी राय नहीं दीजिएगा, है ना। वीडियो जर्नलिस्ट सुबोध कुमार के साथ आपकी भाभी जी। बाय बाय।